वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से बुरा शख्स आपको लगता कौन है। ध्यान से देख लीजिए, आपको आपके डिसीजन का आंसर वीडियो में ही मिल जाएगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि मजे में होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं कॉमिक डायमेंशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मैं ऐसे ही दोबारा वंडर वुमन देख रहा था और तभी पिक्चर में एक डायलॉग आया, He is a child, the only child on the island. और मेरी सोच भड़की कि ये अमेज़न्स अपने आइलैंड को पॉपुलेट कैसे रखते हैं। चलो एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि हिप्पोल्टा ने डायना को क्ले से बनाया और ज़्यूस से उसमें जान फूंकने की मिन्नतें मांगी। एक बार तो समझ में आता है, लेकिन इस वीडियो में हम उसके पैदा होने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर वो पूरे आइलैंड की पॉपुलेशन को मेंटेन आखिर कैसे रखते हैं भाई। तो भाई कुछ चाहिए ना रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। जब दो लोग मिलेंगे तभी तो तीसरा बंदा आएगा। तो इसी बात को समझने के लिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेज़न यानी कि थेमेस्केरा कैसे क्रिएट हुआ और बाकी के अमेज़न्स अपने आप को पॉपुलेट कैसे रखते हैं। तो इस वीडियो में थेमेस्केरा के क्रिएशन को जानने से पहले ये जान लो कि मोर देन मेजॉरिटी ऑफ अमेज़न्स पूरे के पूरे मर्द जात से ही नफरत करती हैं। उनका ये मानना है कि मर्दों की वजह से ही उनकी बहनों का खून बहा है अनिश्चित कालों तक। उनके जंगे चली है, उनके साथ गुलामों से भी बदतर व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि मूवीज और एनिमेटेड सीरीज में दिखाया भी जाता है कि इन द लास्ट अमेज़न्स मैनकाइंड से परेशान हो चुकी हैं और अपने रिस्पेक्टेड गॉड से यही ख्वाहिश रखती हैं कि मेंस वर्ल्ड से वो रिटायरमेंट चाहती हैं। अब देखो, अलग अलग पिक्चरों और कहानियों में हर बार अलग तरीके से रीजन दिया जाता है कि क्यों अमेज़न्स ने मेंस वर्ल्ड छोड़ी, लेकिन इन सब का घुमा फिरा के रीजन मर्द ही होता है कि हमने ही उन्हें ऐसा करने पे मजबूर किया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली कॉमिक आती है 2016 की वंडर वुमन अर्थ 1 से, जहां उस कॉमिक में दिखाया जाता है कि हरक्यूलिस लिटरली किसी जानवर की तरह हिप्पोल्टा को ट्रीट करता है। कहता है कि स्लेव क्वीन ऑफ स्लेव नेशन, अपनी बहनों को दिखाओ कि जब मेरे सोल्जर्स आए तो उनके साथ कैसा बिहेव करना है। और आई मीन सीरियसली हरक्यूलिस, अगर तुमने ऐसा किया है ना तो तुम मरना डिजर्व करते हो। तो जब हिप्पोल्टा एफ्रोडाइट से मदद मांगती है तब उसे दिव्य शक्ति, साहस और बल मिलता है। और हाँ, और वो हरक्यूलिस के साथ वहाँ के हर एक आदमी को मार देती है अपने बहनों के साथ मिलकर #NoMercy। और एफ्रोडाइट से एक और एहसान मांगती है कि अब उन्हें एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ मर्दों का कोई निशान ही ना हो, और तब जाके उन्हें थेमेस्केरा मिलता है। तो अब तो तुम इतना समझ ही सकते हो कि दिलों में जो तुम्हारे थेमेस्केरा को लेकर पतंग उड़ रहे थे ना, वो सब पानी पानी हो जाएंगे। और अगर गलती से भी थेमेस्केरा पहुंचे ना तो मार के तुम्हारी अतरिया बाहर निकाल लेंगे सब। रानी को पता तक नहीं चलेगा कि तुम वहाँ पहुँचे भी थे। बोला ना, मर्दों से नफरत करती है वे सब। We should kill him now. चलो ठीक है, अब भी मान लिया कि तुमको अभी भी मेरे पे विश्वास नहीं है। तुमने जितना पढ़ा होगा और सुना होगा तुम उससे सोचते होगे कि नहीं, वे लोग अलग हैं, वे तो सच्चाई और अच्छाई का साथ देते हैं, प्यार लेने और देने में विश्वास रखती हैं। हाँ, कुछ मर्दों से नफरत करती होंगी, लेकिन सबसे थोड़ी ना करती होंगी। तो उस बात का आंसर जानने के लिए एक कहानी और जान लो 2012 की वंडर वुमन इशू 7 से। जब डायना हेफेस्टस से अपना नया हथियार लेने जाती है तो बातों बातों में ही हेफेस्टस उसे अमेज़न्स के मेल चिल्ड्रन के बारे में भी बता देता है। डायना को तो हमेशा से लगता था कि ये सब तो दिव्य है, अमेज़न्स के कोई मेल चिल्ड्रन थोड़ी ना है। लेकिन उस काली रात डायना अपनों के बारे में वो काला सच सुनती है जो उसे सुनना नहीं चाहिए था। हेफेस्टस बताता है कि कई 100 सालों से अमेज़न्स की महिलाएं इंसानी पायरेट शिप्स पे जाती हैं, उन्हें प्रस्ताव देती हैं, लुभाती हैं, और वो सारे काम जिससे मनुष्य अपना संतुलन खोकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपने चरम सुख के आने पर उन्हें संतान प्राप्त करने का सुख प्रदान करे। और उनके पास क्या ही तरीके हैं। मोस्ट ऑफ दी मेन उनकी खूबसूरत महिलाओं के प्रस्ताव को मना नहीं कर पाए और उनके लुभावने प्रलोभन में फंस गए। कुछ प्यार से मान गए तो कुछ के साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। लेकिन उस खूबसूरत रात को उनकी आखिरी रात बनने में समय नहीं लगा। जब अमेज़न्स का मकसद पूरा हुआ तो उन्होंने उन सारे मर्दों को मारकर उसी समुद्र में फेंक दिया। इनकी विजय हुई और वे अपने द्वीप पे लौट गयी। फिर 9 महीने का इंतजार किया। कुछ ने लड़कियों के पैदा होने पर जश्न मनाया तो कुछ ने नहीं। इसलिए मैं उनकी विफलताओं पे हथियार का व्यापार करता हूँ। मतलब कि हेफेस्टस अमेज़न्स के मेल बच्चों को लेकर उन्हें वेपन्स प्रोवाइड कराता है, उन्हें अपने साथ काम पर लगाता है, उन्हें घर जैसा फील कराता है। डायना को लगता था कि हेफेस्टस जबरदस्ती अमेज़न्स के बच्चों के साथ गुलामी करा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। और एक सीन में जब वो हेफेस्टस को जकड़ लेती है तब वहाँ के सारे बंदे अपने मास्टर को छोड़ने के लिए कहते हैं। वहाँ का एक बंदा कहता भी है, He owns the smith of our life। अगर ये ना होते तो हम सब किसी बहते समुद्र में डूबने के लिए फेंक दिए जाते। बीच में हेफेस्टस भी
कहता है जैसा मेरी माँ ने मेरे साथ किया था और ये मैं किसी और के साथ होने नहीं दे सकता। तो अब यहाँ से समझ आता है कि हेफेस्टस अच्छे के लिए काम करता है। और डायना का क्या, वो अभी अफसोस कर रही है, आगे मूव ऑन कर जाएगी। लेकिन आगे इशू 39 में दिखता है कि कुछ जुगाड़ लगा के डायना अपने आइलैंड पे साथ रखने के लिए सबको कन्विंस कर लेती है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद ही दिखता है कि वे सारे मर्द थेमेस्केरा को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनकी बन नहीं रही है। वहाँ की महिलाएं हर बार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही हैं और डायना ये बात सुन के उन्हें फिर से कन्विंस करने के लिए जाती है। वहाँ उनका अपनों के साथ ही झगड़ा हो जाता है और जब डायना अपने आइलैंड से कुछ समय के लिए बाहर जाती है, वहाँ के कुछ अमेजोन्स ने उन सब लड़कों को इस बिहाफ पे मार दिया कि वे बस वहाँ आए कैसे। और ये सारा मार काट वाला काम किया गया था रात के अंधेरे में, वो भी छुप के। तो भाई लोग यहाँ तो इनोसेंट्स की जान चली गई। अब समझ में आ रहा है ना मर्दों से किस लेवल की नफरत करती है वे। तो इन द एंड आपका क्या डिसीजन है? आप थेमेस्केरा जाना चाहते हैं कि नहीं? इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। तो इन ब्यूटी के अंदर के बीस्ट को तो आपने देख ही लिया। जानता हूँ कि इनके साथ भी बहुत गलत हुआ है, लेकिन इन्होंने भी कम कांड थोड़ी ना किए हैं। डायना का क्या है, वो तो फिर अपनों से लड़ती है, अपने भाइयों का बदला लेना चाहती है, लेकिन इन द एंड वे उन्हें माफ कर ही देती है। वो उन्हें सुधरने का एक मौका देती है, मगर कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। लेकिन मेन मैटर करने वाली बात क्या है कि आपका क्या सोचना है? इनके साथ जो जस्टिस वाला टैग लगा है वो सही है या नहीं? अब आप अमेजोन्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया ना, साला डीसी है ही ऐसा। तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।